चाहे तपती धूप हो, चाहे अंधियारी रात, साथ कभी ना छोड़ते अस माँ बाप की जात। दोस्तों, माँ बाप की जात ही ऐसी होती है। चाहे धूप हो, चाहे रात हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, वो अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती है। आइए इस पे खूबसूरत सी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, ये घटना बॉम्बे की है। रोज की तरह मोहन शाम 6 बजे अपने ऑफिस से निकला और स्टेशन की तरफ जा रहा था, जिससे वो 6:30 बजे की भयंकर फास्ट पकड़कर अपने घर जा सके। तभी रास्ते में उसके दोस्त का फोन आया कि मुझे फाउंटेन के पास कुछ काम है। मोहन उसके बगल में पार्किंग की एक रैलिंग पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। तभी मोटा चश्मा, गंदे कपड़े पहने एक 70 से 75 वर्षीय व्यक्ति मोहन के पास आया और पैर पकड़ लिए और कहा, सर मुझे भूख लगी है। वह भिखारी नहीं लग रहा था और ना ही उसे भीख मांगने की आदत थी। मोहन रेलिंग से नीचे आया। मोहन को इस व्यक्ति को देखकर शर्म आ रही थी। मोहन ने कहा, चाचा भूखे हो? फिर मोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला, 50 का नोट निकाला और उसको दे दिया। उसने तुरंत पैसे वापस कर दिए और कहा, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे कुछ खाने को दे दो। मोहन गया और समोसे ले आया। चाचा वहीं नीचे बैठकर समोसे खाने लगे। मोहन ने पूछा, चाचा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं पुणे के पास एक गांव से आता हूं। मेरा बेटा यही एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। उसने 2 साल पहले मुंबई में शादी की थी। उसकी पढ़ी लिखी पत्नी को हमारे गांव वालों के साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए लड़का पिछले 2 साल से उसके साथ अलग रह रहा है। एक दिन हमारे पास उसका फोन आया कि उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। वह अपनी पत्नी के साथ 10 साल के लिए अमेरिका जाना चाहता है। मैं साल में एक बार मुंबई में उनसे मिलने आता था, लेकिन अब वो इतनी दूर जा रहा है तो सोचा उससे मैं एक बार मिल लेता हूँ। 10 साल बाद पता नहीं मेरा जीवन होगा या नहीं होगा। मैंने पड़ोसी से पैसे उधार लेकर टिकट का इंतजाम किया। मेरे पास अब पैसे नहीं है। मैं मुंबई में 2 दिन से घूम रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि फाउंटेन के पास कोई हवाई अड्डा नहीं है, वो अंधेरी में है। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे यह पता दिया है। यह कहकर उसने अपनी जेब से कागज का टुकड़ा निकाला और कहा, यह मेरा मोबाइल भी खराब हो गया लगता है। मेरे बेटे का 2 दिनों से कोई फोन नहीं आया है। मोहन ने कहा, आप फोन करके क्यों नहीं पूछते? तो उसने कहा, मुझे नहीं पता कैसे कॉल करना है। मोहन ने उसका फोन लिया और आई हुई कॉलों को देखना शुरू किया और देखा 2 दिन पहले आए एकमात्र नंबर पर कॉल किया, जो फोन कट गया। मोहन ने बार बार कॉल किया, लेकिन परिणाम वही रहा। अंत में उसने कागज का टुकड़ा लिया और पता पढ़ा। पता लिखा था उसके ऊपर, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फाउंटेन फोर्ट, मुंबई। मोहन को एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता से बचने के लिए गलत पता लिखा था और अब वह फोन उठाने से बच रहा था। मोहन ने महसूस किया कि उसका विमान जिस दिशा में गया था उसके लौटने की संभावना बहुत कम थी, या उनका बेटा मुंबई में रहता है लेकिन अपने पिता से मिलना नहीं चाहता, वो उनसे बचना चाहता है। मोहन समझ गया कि वह अपने बेटे की अपेक्षा को नहीं समझ पा रहा है, या उसका मन यह मानने को तैयार नहीं है कि उसका बेटा उसकी उपेक्षा कर रहा है। मोहन ने कहा, चाचा प्लेन अब तो निकल ही गया होगा, तुम वापस अपने घर जाओ, चाची तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था जो एक डिब्बे की तरह लग रहा था। मोहन ने पूछा, चाचा इसमें क्या है? उसने कहा, बेटे के लिए उसकी माँ ने लड्डू भेजे हैं, बेटे को लड्डू बहुत पसंद है। मोहन का दिल पसीज गया। मोहन असहनीय पीड़ा में था। उसके मन में आया कि वह उसे उसके निकम्मे बेटे की बात को समझाए, लेकिन उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। उसका दिल धड़क रहा था, वह आवाक था और उन्हें घूर रहा था। मोहन ने कहा, चाचा अभी पुणे जाओ, बहुत देर हो जाएगी, प्लेन अब चला गया है। वो आंखों में आंसू लिए चले गए। मोहन भारी कदमों से चलने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद मोहन ने महसूस किया कि उनके पास पुणे की बस या ट्रेन तक जाने के पैसे भी नहीं है।
मोहन जल्दी से उनके पास गया और उन्हें अपने घर आने के लिए मना लिया। मोहन ने कहा कि टिकट की व्यवस्था मैं कर दूंगा। मोहन उस रात देर तक नहीं सो सका। बगल के कमरे में चाचा का भी यही हाल था। मोहन के दिमाग में एक विचार आया कि बूढ़ा अपने बेटे के लिए लाए डिब्बे में से लड्डू का एक टुकड़ा भी नहीं खा सकता था, लेकिन लड्डू को मां ने अपने बेटे के लिए बनाया था और क्या पिता थोड़ा खा सकता है। अगले दिन मोहन ने उसे पुणे जाने वाली ट्रेन में बिठाया। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि वह चाचा लड्डू के डिब्बे को भूल गए हैं। मोहन ने कहा, चाचा भूले नहीं हैं, जानबूझकर हम दोनों के लिए रख गए हैं। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा, छलिया यह संसार है, पकड़ छोड़ दे हाथ, छोड़ते ना माँ बाप है, रहे अंत तक साथ। तो दोस्तों, हमें अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। आजकल यही चल रहा है सारा का सारा। कहते हैं कि माँ बाप जो है 4 बेटों को संभाल सकते हैं, लेकिन 4 बेटे मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते हैं। शायद यही कारण है कि आज वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है और हम जो है हर साल मदर डे, फादर डे जैसे हम मनाना शुरू कर दिया है। हम ऐसी स्थिति ही क्यों आने दी यहाँ पर जो है। धन्यवाद।